नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत वेलकम करता हूं मैं एमए सिद्दीकी मोहम्मद अज़रुद्दीन सिद्दीकी ईथर स्टोर के इस बिज़नेस प्रेजेंटेशन में। और आज हम कुछ नया करेंगे क्योंकि कुछ नया करो तो लोगों को थोड़ा इफ़ेक्टिव लगता है। सर ने बहुत ही अच्छा गाइडेंस दिया, तो मैं आज आप लोगों को जिस तरह हम पेपर पे अक्सर प्लान देते हैं, वो शेयरिंग आज आपसे करता हूं। और थोड़ा-सा हम हिस्ट्री में चलते हैं बिटकॉइन के, जो सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है। बीटीसी भी हम कहते हैं उसे शॉर्ट में। अ, यहाँ पे राइटिंग तो परफेक्ट नहीं आएगी, लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए, उस तरीके से मैं इसे शॉर्ट में लिखता हूँ या क्रॉस लिखूँ सर, चलेगा ना? बीटीसी लिख देता हूँ। बिटकॉइन का जो इन्वेंशन हुआ, जिसका शॉर्ट डिलिब्रेशन बीटीसी है, इसकी इन्वेंशन 2008 में सतोशी नाकामोटो जी ने किया, 2008 में। और जो तकरीबन तकरीबन आज की अगर हम इसकी कीमत देखते हैं तो $12,000 के करीब पहुंच चुकी है। डॉलर में है इसकी कीमत ऑलमोस्ट $12,000। आईएनआर में बात करूं तो 9 लाख रुपए। ये हो गया बिटकॉइन। 2008 में इसका इन्वेंशन हुआ, 8 में आया। उसके बाद 2015 में जिस चीज का इन्वेंशन हुआ वो था इथेरियम, ईटीएच। और इसका इन्वेंशन जो किया वो थे विटालिक ब्यूटरिन जी। इन्होंने इसका इन्वेंशन किया 2015 में, और उस समय इसकी कीमत थी $1। और हाईएस्ट पीक इसने मार्केट में टच किया $1400 का बेंचमार्क। और आने वाले समय में एक्सपर्ट्स की राय है कि इसकी कीमत जो है कम से कम दिसंबर तक $1000 प्लस, और 1 से 2 साल में 2000 प्लस 100% टच करेगा। तो ये इथेरियम है जो कि 2015 में आया। और विटालिक ब्यूटरिन जी ने इसके जो फाउंडर है विटालिक ब्यूटरिन जी है। ये हो गया हमारी दो चीज। और अब इसी प्रकार से हम जो है बिजनेस प्रेजेंटेशन जो आज हम देखने वाले हैं वो है हमारा ईथर स्टोर। और यहाँ पे हमें अर्न करने का मौका मिलेगा 100% इथेरियम। ईथर स्टोर जो है 100% डिसेंट्रलाइज मैट्रिक्स प्रोजेक्ट है, जो हमें मौका देता है ज्यादा से ज्यादा इथेरियम को अर्न करने का। इसमें शुरुआत जो हमें करनी है, छोटे से शुरुआत होती है। और मैं आप लोगों से सीधा ग्राफिकली चलता हूँ लेके आप लोगों को। हमने यहाँ पे वैलेट डाउनलोड करने हैं सबसे पहले, और जिसमें सबसे पहला वैलेट जो आप लोग से शेयर करूंगा वो है ट्रस्ट वैलेट। जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आपके एंड्रॉयड फ़ोन में। ट्रस्ट वॉलेट जो आपकी डिजिटल तिजोरी होगी। उसके बाद आप अगर आईफोन यूज़र है तो कॉइन बेस नाम का डी एप्लीकेशन है, कॉइन बेस। आप इसे यूज़ कर सकते हैं आईफोन के लिए खास तौर से, कॉइन बेस। ठीक है, तो ये आईफोन के लिए हो गया। इसी प्रकार से हम लैपटॉप या पीसी पे यूज़ कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे मेटा मास्क। सर क्या टाइप करके लिखेगा इसके ऊपर? हाँ, क्या अगर टाइपिंग करके लिखेंगे तो इस पर आएगा, मेंशन होगा? टाइपिंग नहीं है सर, यही है डायरेक्ट। हेलो। ठीक है ठीक है ठीक है। थोड़ा यूनिक तरीके से समझाते हुए जा रहा हूँ नहीं तो नहीं नहीं, समझ ठीक है में आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा नया फॉर्मूला अपना रहे हैं सर आज, लोगों को समझ में आए। तीसरा, लैपटॉप या पीसी पे आप जाते हैं तो मेटा मास्क, मैं नाम भी ले रहा हूँ थोड़ा इसमें, क्योंकि ये ड्राइंग पैटर्न है इसलिए आपको दिखेगा नहीं, इसलिए कैपिटल में जितना हो सके लिख रहा हूँ। ये मेटा मास्क आप लैपटॉप या पीसी में लेंगे। और ये जब भी हम ये तीनों वॉलेट डाउनलोड करते हैं, जिसमें पहला मैंने बताया एंड्रॉइड के लिए ट्रस्ट वॉलेट, आईफोन के लिए कॉइन बेस, लैपटॉप पीसी के लिए मेटा मास्क, आपको मिलेंगे 12 फ्रेज। 12 फ्रेज जो आपके हैं नंबर वाइज होते हैं। इसे आपको नंबर वाइज एक बुक में सिक्योरली लिखना है कैपिटल लेटर्स में। ये 12 फ्रेज आप कैपिटल लेटर्स में लिख के रखेंगे, और घर पे जो जिम्मेदार व्यक्ति होगा उसे भी बता के रखें, जिससे जब भी अगर आपके मोबाइल से ये एप्लीकेशन डिलीट होता है या मोबाइल चोरी होता है तो ये 12 फ्रेज से आप रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी डिजिटल चाबी होती है। और वो वैलेट जो है वो आपकी डिजिटल तिजोरी है। तो ये 12 फ्रेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी हम अकाउंट क्रिएट करेंगे।
ट्रस्ट वैलेट में मेटामास्क जो कि लैपटॉप पीसी के लिए और आईफोन के लिए कॉइन बेस। तो ये 12 फ्रेज सभी से रिक्वेस्ट है कैपिटल्स में लिखें। इसकी रिकवरी के समय जो लिखना है स्मॉल में रहेगा जिसे हम टाइप कर सकते हैं। तो ये 12 फ्रेज बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये पूरा जो सिस्टम है 100% डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज ऐसा सिस्टम होता है जिस पे किसी का होल्ड नहीं। प्रोग्रामर्स ने इसे प्रोग्राम किया क्योंकि प्रोग्रामर्स जो थे ग्रुप ऑफ क्रिप्टो इंथुजियास्टिक कह लीजिए, बेसिकली जो ऑलरेडी मैं बात करता हूं आपसे, बिलोंग करते हैं दुबई से, जो फाउंडर मेंबर्स हैं। और उसके अलावा जो टेक्निकल बूस्ट मिला हमें वो यूके से। और ये भी ग्रुप ऑफ क्रिप्टो इंथुजियास्ट थे जो दुबई और यूके यहाँ से इनका बैकअप मिला और इस प्रोजेक्ट का निर्माण हुआ जिसे ईथर स्टोर के नाम से हम जानते हैं। और ये 100% डिसेंट्रलाइज होने की वजह से इंटरनेट जब तक वर्ल्ड में चलता रहेगा तब तक ये प्रोजेक्ट आपका दुनिया में मौजूद रहेगा। अगर वर्ल्ड से इंटरनेट चला जाएगा उस समय प्रोजेक्ट रुक सकता है। इसके लिए कोई दूसरा रीजन कभी नहीं हो सकता। तो ये अपने आप में यूनिक चीज है। अब इसमें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम आ रहे हैं। दो प्रकार से इनकम हम कर सकते हैं जब भी हम रजिस्ट्रेशन करते हैं 0.05 इथेरियम से 0.05। आपको इस बिजनेस की शुरुआत के लिए सिर्फ 0.05 इथेरियम की रिक्वायरमेंट है। इसके साथ आपका एडिशनल थोड़ा आपको जो फीस लगता है वो लगेगा। और जब भी ये बिजनेस हम शुरू करते हैं 0.05 इथेरियम से तो वो दो प्रोग्राम में डिवाइड होता है जिसे हम कहते हैं ईथर स्टोर X3 प्रोग्राम और ईथर स्टोर X4 प्रोग्राम। X3 और X4 ये दो कॉम्बिनेशन का ये पूरा इनकम प्रोग्राम है। X3 और X4 में क्या होता है ये हम देखते हैं वन बाय वन। तो मैं पहले X3 समझाता हूँ। यहाँ से हमारा एक्चुअल प्लान शुरू हो रहा है। तो सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज ध्यान से देखिए जो आपको बहुत ही काम आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारा इस बिजनेस के लिए। अब हम सिस्टम में रजिस्टर्ड होते हैं। मैं पहले X3 की बात करूंगा। ये आप हो गए या आपके अपलाइन हो गए या आप हो गए या आप हो गए, समझिए आपने ये X3 प्रोग्राम हम पहले देख रहे हैं तो वो मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे X3। आप सिस्टम में आते हैं, आप लाते हैं पहला व्यक्ति सिस्टम में 1 2 और 3। ये 1/3 की मैट्रिक्स पे रन करता है। ये पहला व्यक्ति, दूसरा, ये तीसरा। ये आपको देखिए पहले व्यक्ति का आपको मिलता है 100%, दूसरे व्यक्ति का मिलता है 100%, तीसरे व्यक्ति का ये जाता है आपके अपलाइन टू अपलाइन यानी ऊपर। ये एरो मैंने बना दिया ऊपर की तरफ। ये पोजीशन हम कहते हैं री इन्वेस्ट पोजीशन। कुछ इस तरीके से एरो होता है री इन्वेस्ट। तीसरा पोजीशन हर बार री इन्वेस्ट होगा। ये री इन्वेस्ट पोजीशन है, ये री इन्वेस्ट ही होना है हर बार। ओके तो ये री इन्वेस्ट होगा थर्ड पोजीशन। यानी पहले दो व्यक्ति का हमें X3 प्रोग्राम से मिलेगा 100%, जिसे हम सेल्फ वर्किंग प्रोग्राम भी कहते हैं क्योंकि हम जितना ज्यादा डायरेक्ट यहाँ पे इंक्लूड करेंगे उतना बड़ा यहाँ पे हम इनकम ले सकते हैं। तो ये जो एरो मैंने यहाँ थर्ड पोजीशन पे शो किया वो आपके ऊपर जो अपलाइन है उनको री इन्वेस्ट होके जाता है। इसके बाद आप लाते हैं चौथा व्यक्ति तो उसका इनकम आपको 100% मिलता है। पांचवें व्यक्ति का मिलता है। छठा व्यक्ति आता है यहाँ पे, वो हो जाता है सिस्टम में फिर से री इन्वेस्ट। यानी हर तीसरा पोजीशन ये बार बार री इन्वेस्ट होगा और आपका पर्टिकुलर स्लॉट फिर से रीबाय होगा, वो पैकेज फिर रीबाय होगा। आप फिर इनकम लेने के लिए वहां पे रेडी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से X3 काम करता है और n नंबर ऑफ टाइम इसी प्रकार से हम यहाँ पे बार बार 1/3 की मैट्रिक्स से इनकम लेते रहेंगे। और ये है X3 प्रोग्राम। ये हमारा पूरा X3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके बाद X4 को हम देखते हैं। X4 में क्या होता है, ये हम हैं, आप हो गए, एग्जाम्पल आप हैं
और ये X4 प्रोग्राम हमारा यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला 2 जो अक्सर हम बॉक्स देखते हैं 2, और ये रन करता है 2/4 की मैट्रिक्स पे। ओके, थोड़ा सा आगे पीछे है लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। आप जैसे ही X4 में पहले 2 व्यक्ति को लाते हैं, पहला जो 2 पोजीशन है ये चला जाता है ऊपर, यहाँ एरो में दिखा दे रहा हूँ, अपलाइन को चला जाता है ऊपर की ओर। ओके, यहाँ पे भी यानी ये 2 व्यक्ति का आपको नहीं मिलता, ये जो पहले 2 व्यक्ति का है ये चला जाता है, सर्कल भी कर दिया। आपके अपलाइन टू अपलाइन, जरूरी नहीं है कि आपके इमीडिएट अपलाइन को मिले, ये अपलाइन टू अपलाइन कहीं भी जाएगा। तो ये 2 पोजीशन जो X3 में आपको 100% मिला, वो दोनों व्यक्ति दोनों जगह लगते हैं, तो ये पहला 2 पोजीशन अपलाइन टू अपलाइन चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, अब ये जो 3 पोजीशन है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपको 100% मिलेगा। और ये पोजीशन जो छठी पोजीशन है, इसको सर्कल कर रहा हूँ, ये हो जाएगी री इन्वेस्ट। ये री इन्वेस्ट होके आपके इमीडिएट अपलाइन को, यानी ये ऊपर चले जाएगी अपलाइन के पास, ये इनकम भी छठे पोजीशन की। पहले 2 व्यक्ति का अपलाइन टू अपलाइन गया, तीसरा, चौथा, पांचवा आपको 100% मिला, छठा सिस्टम में फिर हो गया री इन्वेस्ट। इसी प्रकार से जब कोई 7वां व्यक्ति आएगा, तो 7वां, 8वां आपके ऊपर जाएंगे, 9वां, 10वां, 11वां आपको इनका 100% मिलेगा। 12वां व्यक्ति फिर से सिस्टम में री इन्वेस्ट होगा और उसका इनकम आपके अपलाइन को ऊपर रन हो जाएगा। इस प्रकार से X4 रन करता है और ये पूरी मैट्रिक्स जो है 2/4 की है। n नंबर ऑफ टाइम इसी प्रकार से चलता रहेगा, यानी पहले 2 व्यक्ति का अपलाइन टू अपलाइन कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि ये टीम वर्किंग है। यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन होके अपलाइन के डाउनलाइन में भी जाता है, हो सकता है आपके भी डाउनलाइन में जाए। पहला प्रायोरिटी हमेशा इस सिस्टम का X4 का यही होता है कि अपने टीम के डाउनलाइन में वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएगा। उसके बाद अगर अपने टीम में लोगों को इनकम मिली है तो वो अपलाइन के टीम में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएगा। तो इस प्रकार से ये X4 का पहला 2 पोजीशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तीसरा, चौथा, पांचवा पोजीशन हमेशा आपको इनकम देती है। छठा री इन्वेस्ट होता है, वो आपके इमीडिएट अपलाइन को चला जाता है। उसी प्रकार से 7वां व्यक्ति और 8वां आएगा तो वो अपलाइन टू अपलाइन टीम में डिस्ट्रीब्यूट होने चला जाएगा। और 9वां, 10वां, 11वां आपको इनकम देगा। 12वां फिर से री इन्वेस्ट हो जाएगा। यानी n नंबर ऑफ टाइम हम इस 2/4 की मैट्रिक्स पे बार बार इनकम अर्न कर सकते हैं और इस प्रकार से ये X4 रन करता है। और इसी प्रकार से जो मेन, अगर हम दोनों का फॉर्मूला बात करें X3 और X4, अगर हम इसमें 3 लोगों का डुप्लीकेशन करते हैं हर हफ्ते, ऐसा 12 हफ्ते में हम यहाँ पे तकरीबन 600 प्लस इथेरियम हम X3 से अर्न कर सकते हैं और 800 प्लस इथेरियम हम अर्न कर सकते हैं X4 से। यानी 3 लोगों का डुप्लीकेशन अगर मैं करता हूं पहले हफ्ते में और वो 3 का डुप्लीकेशन करते हैं, इस प्रकार से 12 हफ्ते तक हम अपने स्लॉट को भी अपग्रेड कर रहे हैं, जो कि X3 और X4 में 12 स्लॉट होते हैं। लाइफ टाइम में 1 टाइम आपको इनकम अर्न करते हुए उसे अपग्रेड करना है, तो आप अर्न कर सकते हो X3 और X4 से 1400 प्लस इथेरियम, जिसकी आज की कीमत है 3 करोड़ रुपए। अगर आज से कैलकुलेट करेंगे INR में, मैं बताना चाहूंगा 3 करोड़ रुपए। अगर जो रेट अभी $400 के ऊपर है, अगर वो 800 प्लस होता है तो वही 3 करोड़ आपके 6 करोड़ भी हो जाएंगे। आपने बनाया कितना, 1400 प्लस इथेरियम, लेकिन उसको आप होल्ड करते हो तो वही 6 करोड़ होंगे, वही 9 करोड़ होंगे और फ्यूचर में आपके लिए वो 10 करोड़ और कई करोड़ में वो तब्दील हो सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि कोई लिमिट नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है, 3 लोगों पे आप इतना बड़ा इनकम ले सकते हैं। तो आप सोचिए, जितनी ज्यादा आप टीम क्रिएट करते हैं उतना बड़ा आप यहाँ से इनकम ले सकते हैं, जो कि आपके लिए मतलब कोई टाइम बाउंडेशन नहीं, कोई भी कैपिंग नहीं, किसी भी प्रकार की कोई सीलिंग नहीं, कोई सीमा नहीं।
यानी विन विन सिचुएशन है। और X3 में मैं कहना चाहूंगा, अगर X3 में आपके डाउन का कोई व्यक्ति आपसे बड़ा पैकेज बाय करता है तो वो एक बार आपके लिए इनकम मिस होती है। ये मैं क्रॉस से दर्शाना चाहूंगा, वन टाइम आप मिस करते हो, सिर्फ वन टाइम, ठीक है। और अगर वो आपके नीचे ही रहेगा, मिस आपसे बड़ा स्लॉट ले लिया लेकिन वो इनकम एक बार मिस होगी और आपके डाउन में वो हमेशा बना रहेगा। इसी प्रकार से X4 में जो X4 प्रोग्राम है, इसमें अगर आपका डाउनलाइन आपसे पहले कोई स्लॉट बाय करता है तो वो आपका उस पर्टिकुलर स्लॉट के लिए अपलाइन हो जाएगा। अब अपलाइन का काम क्या होता है, अपनी टीम को संभालना। यानी ये भी विन विन सिचुएशन है हमारे लिए कि हम उसे हर स्लॉट में मदद कर रहे थे, वो पर्टिकुलर उस स्लॉट के लिए हमें सपोर्ट करेगा इनकम लेने के लिए। तो एक विन विन सिचुएशन ही है। अगर हमारा डाउनलाइन हमको सरपास करके ज्यादा पैकेज लेता है तो वहां भी हमारे लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि वो हमें मदद करेगा आगे उस पर्टिकुलर स्लॉट पे इनकम लेने के लिए। आप उसके आगे का स्लॉट फिर से बाय कर लीजिए, वो आपके डाउन में फिर आ जाएगा। तो वो कभी भी आपके साथ ही कनेक्ट रहेगा, वो यहाँ वहां कोई दूसरी टीम में नहीं जाता। और इस प्रकार से ये दो सिंबॉलिक चीजें हैं। और इसके अलावा जब भी आप अपना मैट्रिक्स कंप्लीट करते हैं, X3 का मैं एग्जांपल दूंगा, अपग्रेड कब करना है, जब आपका X3 का मैट्रिक्स कंप्लीट होता है जो कि है 1/3 का, आप 2 बार इनकम लेते हैं, पहले 2 व्यक्ति का, तीसरी बार में सिस्टम में वो री इन्वेस्ट होता है। तो उस समय आपको, अगर आपने पहले स्लॉट पे हो यानी 0.025 जो X3 का है, अगर आपका ये स्लॉट है तो आपको अगला स्लॉट जो है 0.05 का बाय करना है चौथे व्यक्ति से पहले, क्योंकि आपका एक मैट्रिक्स यहाँ पे कंप्लीट होता है तो आपको अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से ये X3 में अपग्रेड करना होता है। दूसरी कंडीशन ये है, आपका अगर डाउनलाइन आपसे पहले कोई बड़ा पैकेज बाय करता है तो वो पर्टिकुलर स्लॉट पे जो कि बाय नहीं है, इस तरीके का आपको येलो कलर में इंडिकेटर आ जाएगा बाय करने के लिए, तो वो भी आपको जल्द से जल्द अपग्रेड करना है। यानी ये बाय नहीं है तो ये अपग्रेड करना, और एक जगह मैट्रिक्स जब कंप्लीट होती है। इसी प्रकार से X4 पे भी ये चीज लागू होती है। आपके 2 लोग हैं नीचे और उनके नीचे 2, ये आपका मैट्रिक्स यहाँ पे जब कंप्लीट होता है X4 में भी, अगर आपने अगला स्लॉट बाय नहीं किया है तो यहाँ पे भी आपको अपग्रेड का कंडीशन आता है, आपको अगला स्लॉट बाय करना है, अपग्रेड करना है, क्योंकि ये आपकी 2/4 की मैट्रिक्स है X4 में, वो कंप्लीट होती है, इसलिए वो स्लॉट भी पर्टिकुलर आपको अपग्रेड करना है। तो इस प्रकार से 2 अपग्रेडेशन का मोमेंट होता है। और उसके अलावा जो टीम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 4 कलर कोड्स हैं हमारे बिजनेस प्रेजेंटेशन में टोटल, और उस 4 कलर कोड्स के हिसाब से हमें इनकम जो दर्शाती है उस 4 कलर कोड्स में दर्शाती है। जिसमें सबसे पहला कलर कोड क्या दर्शाता है, आपके जो डायरेक्ट रेफरल है वो आपको दर्शाते हैं, और वो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा कलर कोड्स के लिए खास तौर से। जस्ट 1 मिनट मुझे दीजिएगा। मैं 1 मिनट जस्ट वेबसाइट खोल ले रहा हूँ और हम कलर कोड्स पे अब बात करेंगे। जो 4 कलर कोड्स है खास तौर से जो हमारे बिजनेस के लिए हमें मस्ट है समझना, और वहां पे हम समझ सकते हैं कि किस व्यक्ति से हमारे अपलाइन से कौन सी इनकम आई है, डाउनलाइन से कौन सी इनकम आई है, तो उस कंडीशन को हम समझ सकते हैं। यहाँ पे एक आईडी में इनरोल करूंगा, रेंडमली कोई भी हो सकती है वो, तो मैं एक आईडी सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसे ओपन कर रहा हूँ और आप लोगों को स्क्रीन शेयरिंग पे लेके चलता हूँ सीधा। यहाँ पे जो लास्ट जो चीज रह गई है कलर कोड्स की ही रह गई है, वो आपसे शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो कलर कॉम्बिनेशन है, 4 कलर्स होते हैं, ये आप देख सकते हो। सबसे पहला जो पीला कलर है, जो पार्टनर्स आप इनवाइट कर रहे हो वो पीले कलर में यानी येलो कलर में आपको दर्शाएंगे। ओवरफ्लो आपके अपलाइन से आपको आता है तो वो ब्राउन कलर चॉकलेटी कलर में दर्शाएगा। तीसरा, अगर आपके डाउनलाइन से कोई ओवरफ्लो के बिजनेस आपको आता है तो वो बॉटम ओवरफ्लो कहलाएगा और वो डार्क ब्लू में दिखेगा।
इसी में आपको आपके अपलाइन की भी ओवरफ्लो आती है, यानी आपकी क्रॉस लाइन से अगर आपको इनकम आ रहा है तो वो बॉटम ओवरफ्लो में आपको दिखेगा। चौथा, आपके डाउन के डाउन में किसी व्यक्ति ने बड़ा पैकेज ले लिया अपने अपलाइन से, तो वो आपको स्काई ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर में आपको दर्शाएगा। ये 4 कलर कोड्स हैं जो हम फिलिंग जब भी करते हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे तो अभी इन्होंने कुछ नहीं किया है। तो इस प्रकार से स्लॉट का कलर पीला है, उसी प्रकार से हमारे डायरेक्ट रेफरल दिखते हैं। और इस प्रकार से हमारे टोटल जो 12-12 स्लॉट्स हैं हमें दिखाई देते हैं। ऑफिस के टूल्स में हम जाके हमारे बिजनेस पार्टनर्स स्टैटिस्टिक्स में हम देख सकते हैं कब वो व्यक्ति जुड़ा, कब उसने क्या बिजनेस किया, वो सब हमें दिखाई देगा। इसी प्रकार से हम देखिए स्लाइड करके ये स्क्रीन पे लाइव रेट जो इथेरियम का वो देख सकते हैं, एक्स3 से कितना अर्निंग हुई, एक्स4 से कितना अर्निंग हुई, टोटल कितने इथेरियम हमने अर्न किए वो हम देख सकते हैं। और इसे स्लाइड करते हैं तो हमारा एफिलिएट लिंक देख सकते हैं, उसे कॉपी पे क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। इथेरियम वॉलेट का हमारा एड्रेस देख सकते हैं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस देख सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये आपको सीधा पेज पे लेके जाएगा जहां पे etherscan.io पे हम इसे चेक कर सकते हैं। 100% इस अकाउंट में कोई भी बैलेंस डिपॉजिट नहीं हो रहा और किसी भी प्रकार का कोई डिपोजिशन नहीं है, जीरो बैलेंस है। और जो वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की मार्किंग है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ये 100% वेरीफाइड है। मैं अब इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये कोड्स के साथ आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड इज वेरीफाइड। और इसका मैचिंग जो है ये कोई अगर सॉफ्टवेयर रीड कर सकता है तो वो इसे पूरे कोड्स को पढ़ सकता है, किस तरीके से प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया है, एल्गोरिथम क्या है, वो पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको मेंशन है। तो इस तरीके से हमारा जो ये कोड है 100% वेरीफाइड है। बहुत सारे मार्केट में प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो वेरीफाइड भी नहीं है, कुछ समय के लिए आए और लोगों को कंफ्यूज करके लोगों का बहुत सा इनकम लॉस करके गए हैं। तो आज हमारे पास एक ट्रस्ट वर्ती और सिस्टमैटिक तरीके से, जेन्युइन तरीके से 100% जेन्युइन आईडीज के साथ ग्रो कर रहे हैं हम। नंबर्स जो है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं लेकिन एक जेन्युइन ग्रोथ है, कोई फेक आईडी सिस्टम में किसी ने भी नहीं लगाया। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ ज्वाइन, कितने लोगों ने इथेरियम अर्न किए, कितना डॉलर अर्न किया, वो पूरा का पूरा आपके सामने है। और जो ग्रोथ है हमारा एक हेल्दी ग्रोथ है, कोई भी एक आईडी भी जो है इस सिस्टम में फेक नहीं है, वो अपने आप में यूनिकनेस को दर्शाता है। और यहाँ पे तकरीबन तकरीबन मेरा प्रेजेंटेशन पूरा होता है। और एक आपसे चीज कहना चाहूंगा, 100% यूनिक चीज ये रही कि मार्च 2020 से क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है, जिस वजह से हम 20 से ज्यादा एक्सचेंज से इथेरियम खरीद और बेच सकते हैं लाइव। आप जब भी केवाईसी करते हैं, जो एक्सचेंज है 4 एक्सचेंज में रिकमेंड करता हूं, जो है ज़ेप्पे, यूनोकॉइन, वजीरेक्स और जियोटस। इस दो चारों में दो बेहतरीन है, वजीरेक्स और जियोटस। केवाईसी आप कीजिए, उसके बाद 15 मिनट के अंदर आप 24/7 कभी भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, एनी टाइम आप बेच सकते हैं। यानी विन विन सिचुएशन वहां भी है कि हमें वेट नहीं करना है, हमें इनकम के लिए हमारा जो इथेरियम है यानी क्रिप्टो करेंसी है 100% सेलेबल है 24/7। तो ये अपने आप में यूनिकनेस को दर्शाता है। इसीलिए आप लोग अगर कुछ लोग नए हैं इस प्रोजेक्ट को सुन रहे हैं तो ये सही समय है इस बिजनेस को स्टार्ट करने का। ज्वाइन नाउ, जल्द से जल्द अपने पार्टनर से एफिलिएट लिंक लीजिए और इस बिजनेस को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।